जम्मू कश्मीर में एक पुरानी मगर अलामती रिवायत एक बार फिर जिंदा हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दरबार मूव की। यह वही रिवायत है जो सदियों तक इस खित्ते की इंतजामी, मौसमी और सकाफती शिनाख्त रही। एक बार फिर अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस रिवायत को दोबारा बहाल करने का फैसला किया है। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ नॉस्टैल्जिया बल्कि तारीखी तसलसल और सियासी पैगाम दोनों रखता है। दरअसल साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यह रिवायत खत्म कर दी गई थी, मगर अब एक बार फिर सरकारी दफातर कश्मीर से जम्मू मुंतकिल हो रहे हैं, बल्कि वैसे ही जैसे हुआ करते थे महाराजा के जमाने में। सवाल यह है कि आखिर दरबार मूव क्या है, इसकी तारीखी इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, और क्या वाकई ये सिर्फ एक अलामती रिवायत है या इसके अमली फायदे भी होते हैं। आइए इसी को हम दरअसल तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। दरबार मूव दरअसल जम्मू कश्मीर की सरकारी मशीनरी का मौसमी इंतजामी कामकाज और सेक्रेटरीट का तबादला है। यानी सरकारी दफातर 6 महीने श्रीनगर में, यानी 6 महीने की बात करें मई से लेकर अक्टूबर तक श्रीनगर में सरकारी दफातर काम करते हैं, और बाकी के 6 महीने जम्मू में, यानी नवंबर ता अप्रैल ये जो सरकारी दफातर हैं, जो सेक्रेटरीट है पूरा, ये जम्मू से काम करता है। यानी 6 महीने का काम श्रीनगर से चलता है सरकार का, और 6 महीने जो सेक्रेटरीट और सरकार का काम होता है वो जम्मू से चलता है। दरअसल ये रिवायत महाराजा रणबीर सिंह के ज़माने 1872 में शुरू हुई थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी रियासत थी जहां सर्दियों में कश्मीर बर्फ से ढक जाता था और इंतजामी उमूर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया कि सर्दियों में दरबार जम्मू मुंतकिल होगा, और ताकि इंतजामी जो काम है वो एक तरह से मुतासिर न हो, इस पर किसी तरह का असर न पड़ने पाए। इसके अलावा आप देखिए कि इसकी जो तारीखी हैसियत है, तारीखी जो पस मंज़र है, उसे भी समझने की ज़रूरत है। आप देखिए कि दरबार मूव की बुनियाद महाराजा प्रताप सिंह और हरि सिंह के दौर में मजबूत हुई थी। उस वक्त श्रीनगर गर्मियों का दारुल हुकूमत और जम्मू सर्दियों का दारुल हुकूमत बन गया था। यानी जब गर्मियों का मौसम होता था उस वक्त जो सरकार के दफ्तर और दफातर होते थे, सेक्रेटरीट होता था, वो श्रीनगर से काम करता था। और इसी तरह से जब सख्त सर्दियां होती थी उस वक्त ये दरबार जो सरकारी दफातर हैं, जो सेक्रेटरीट हैं, वो श्रीनगर से मूव होके जम्मू आ जाया करते थे, और सर्दियों के मौसम में सरकार का पूरा कामकाज जम्मू से हुआ करता था। यानी 6 महीने श्रीनगर राजधानी होती थी, दारुल हुकूमत होता था, और इसी तरह से 6 महीने जम्मू कश्मीर की राजधानी और दारुल हुकूमत बन जाता था। ये सिर्फ दरअसल एक दफातर का तबादला नहीं, बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी, फाइलें, अहलकार, वुज़रा और यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती थी। बाद में जब रियासत जमहूरी निज़ाम में दाखिल हुई तो ये रिवायत एक सियासी तसलसल की अलामत बन गई कि जम्मू और कश्मीर दोनों बराबर हैं। यानी दरबार मूव सिर्फ एक मौसमी इंतज़ाम नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की वहदत की अलामत बन गया था। साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका यानी यूटी बना दिया गया। मरकजी हुकूमत ने कहा कि दरबार मूव पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। तकरीबन 200 करोड़ रुपये सालाना सिर्फ फाइलों और अमले की नकलो हरकत पर लग जाते थे। अब जबकि ई ऑफिस सिस्टम शुरू हो चुका है तो फाइलों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मरकजी सरकार की तरफ से कहा गया था। इसी बुनियाद पर साल 2021 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दरबार मूव को बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया और इस रिवायत को दोबारा से बहाल किया। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने दरबार मूव को बहाल करने का ऐलान किया। हुकूमत का कहना है कि यह रिवायत न सिर्फ तारीखी विरसे का हिस्सा है, बल्कि जम्मू कश्मीर की यकजहती की भी एक तरह से अलामत मानी जाती है। बहाली के इस फैसले के पीछे 3 बड़ी वजूहात एक तरह से देखी जा रही हैं। सियासी तवाज़ुन जो है
यानी जम्मू और कश्मीर के दरमियान मसावत का एहसास दोबारा जिंदा करना, ताकि जम्मू के लोग ये ना समझने पाएं कि जो पावर सेंटर है वो सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर तक महदूद है, बल्कि जम्मू के लोगों को भी ये लगे कि जम्मू और कश्मीर और जम्मू दोनों को बराबर का हिस्सा है और दोनों को बराबर के निगाह से एक तरह से देखा जाता है। दूसरी है कि इस रिवायत को कश्मीर की सकाफत और शनाख्त से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि दरबार मूव से अलामती सियासत ये दिखाना कि मुंतखब हुकूमत मरकज से अलग अपनी पॉलिसी एक तरह से अपनाती है। इसके अलावा आप देखिए कि दरबार मूव के बहुत से फायदे हैं, यानी यकजहती, मौजूदगी और तवाज़ुन। दरबार मूव के हामियों के मुताबिक इस रिवायत के कई समाजी और इंतज़ामी भी फायदे हैं, यानी इलाकाई तवाज़ुन। जिस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को दारुल हुकूमत के दर्जे पर बरकरार रखने से एहसास मसावत बढ़ता है। ये दरअसल सियासी हम आहंगी का पैगाम है। इसके अलावा आप देखिए कि जब हुकूमत 6 माह जम्मू में होती है तो वहां के लोगों को बराह रास्त सरकारी रसाई मिलती है, और जब श्रीनगर में होती है तो वादी के अवाम इससे एक तरह से फायदा उठाते हैं। ये एक तरह से दो दिलों को जोड़ने का निजाम था जम्मू और कश्मीर। सियासी तौर पर यह रिवायत दो हिस्सों की एक रियासत का तासुर मजबूत करती है। और इसी तरह से आप देखिए कि मुख्तलिफ अजला के ब्यूरोक्रेट्स दोनों इलाकों में मुतवाज़िन तौर पर काम करते हैं, जिससे पूरे खित्ते की ज़मीनी जो समझ है वो एक तरह से बेहतर होती है। हालांकि आप देखिए कि इस रिवायत पर कई एतराज़ात भी किए जाते हैं। खुद मरकज़ का ये मानना था कि इसमें जब दरबार मूव होता है तो पैसे बहुत खर्च होते हैं और पैसों का एक तरह से गलत इस्तेमाल भी होता है, कि दो जगह अगर ये दफ्तर होंगे तो इसमें भारी लागत आएगी, माहौलियाती असर भी पड़ेगा, हज़ारों गाड़ियों, फाइलों और बिजली के खर्च से माहौल पर बोझ पड़ेगा। ई गवर्नेंस का दौर, यानी जब सब कुछ डिजिटल है तो दफातर मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है। माहिरीन का कहना है कि अगर मकसद सिर्फ सियासी अलामत है तो इसे डिजिटल तौर पर दरबार मूव वीक या शुमाल जुनूब फेस्टिवल के तौर पर मनाया जा सकता है, ताकि अखराजात भी कम हो और रिवायत भी एक तरह से बरकरार रखे। हालांकि दरबार मूव की बहाली एक अलामती मगर मानाखेज कदम है। यह रिवायत जम्मू और कश्मीर के सियासी तवाज़ुन, तारीखी शनाख्त और सकाफती विरसे से एक तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन आज के दौर में सवाल यह है कि क्या रिवायत बरकरार रखने के लिए अमली कारकर्दगी कुर्बान की जा सकती है? अगर हुकूमत इस रिवायत को डिजिटल इस्लाहात, अवामी राब्ते और दोनों खित्तों की मसावी तरक्की के साथ जोड़े तो ये सिर्फ एक पुरानी याद नहीं बल्कि नए जम्मू कश्मीर के इत्तेहाद की अलामत भी एक तरह से ये रिवायत बन सकती है। और इसी वजह से जो दरबार मूव है वो जम्मू कश्मीर की तारीख से जुड़ी हुई है। और जिस वक्त दरबार मूव ख़त्म किया गया था साल 2021 में, जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के लोगों को मायूसी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से दरबार मूव शुरू होने से, दरबार मूव की रिवायत जारी होने से जम्मू और कश्मीर के लोगों की जो दैरीना मांग थी वो एक तरह से पूरी हुई है और लोगों के चेहरे एक बार फिर से खिल गए हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे है, आप भी हमारे इस सवाल पर तबसरा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप दरबार मूव की इस रिवायत को किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई में दरबार मूव होने से सरकार पर एक इजाफी बोझ पड़ता है? क्या माली खसारा इसमें होता है और पैसे की बर्बादी होती है, या फिर ये रिवायत वाकई में जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के लोगों को एक साथ लाती है और लोगों में यकजहती और अपनायत के लिए ये रिवायत बरकरार रहनी चाहिए? आपका क्या कुछ सोचना है? आप भी जो आपका तबसरा है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं।